छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा सबसे विवादित परीक्षाओं में से एक है और इसकी जो मुख्य परीक्षा है दोबारा आयोजित की जा सकती है। इसका कारण है आरक्षण। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 58% आरक्षण अभी पेंडिंग में है। 58% आरक्षण का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है राज्य सरकार का। और जो CGSI की भर्ती है ये माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। अगर उच्चतम न्यायालय 50% आरक्षण को वैलिड कर देता है और 58% आरक्षण को रद्द कर देता है तो इसका सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर पड़ेगा। क्योंकि प्री में क्या हुआ था, जो 8% एक्स्ट्रा है वो आरक्षित वर्ग से ले लिया गया था, लेकिन अगर 50% आरक्षण लागू होता है तो जो 8% है यानी कि लगभग 1560 अभ्यर्थी, वैसे तो 1560 से ज़्यादा होंगे, लगभग 2000 के आसपास हो जाएंगे, तो लगभग 2000 अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिल सकता है मुख्य परीक्षा देने का। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, या तो मुख्य परीक्षा सिर्फ वो 2000 देंगे या फिर पूरे लगभग जितने 20,000 हैं वे सभी से दोबारा मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2019 की जो भर्ती थी उसमें भी ऐसे ही कुछ मामला सामने आया था। आरक्षण की वजह से वो भर्ती भी ऐसे ही विवादों में फंस चुकी थी। उस भर्ती में एक बार प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी, उसके बाद उसका रिजल्ट जो है 2021 में जारी किया गया था और उसके बाद 2021 में इसकी मुख्य परीक्षा ले ली गई थी। फिर मुख्य परीक्षा लेने के बाद उसका इंटरव्यू भी ले लिया गया था। वहीं पर कुछ समय बाद जबलपुर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा का निर्णय जो रिजल्ट है दोबारा जारी किया जाए। फिर इसका प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है दोबारा जारी किया जाता है, क्योंकि आरक्षण की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। तो जो अभ्यर्थी बाहर हुए थे उनसे दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई थी उन अभ्यर्थियों के लिए। फिर दोबारा परीक्षा होती है और इंटरव्यू अभी 9 अगस्त को जो MPPSC भर्ती 2019 है उसका इंटरव्यू होगा। यानी कि 2 बार इंटरव्यू हो चुका है इसका और 2 बार मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जा चुकी है। लेकिन इंटरव्यू जो पहले दे चुके थे वे अभ्यर्थी दोबारा फिर से इंटरव्यू देने जाएंगे। अब आप सोच सकते हो कि एक ही अभ्यर्थी से 2 बार इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो इसकी वजह से हम ये भी मान सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी शायद दोबारा फिजिकल आयोजित करवाई जा सकती है उन सभी अभ्यर्थियों से जो मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा में लगभग 390 अभ्यर्थी वैसे भी बाहर हो जाएंगे इस 8% आरक्षण की वजह से। और क्योंकि हमेशा जब भी इसका रिजल्ट जारी किया जाता है CGSI का, तो उसके नीचे हमेशा ये लिखा रहता है कि ये भर्ती माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन है, क्योंकि राज्य सरकार इसको अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 2017 में भी ऐसे ही हुआ था। वहाँ पर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन किया जाए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आता है तो इस भर्ती में जो लोग ट्रेनिंग, बहुत सारे अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग में कर चुके रहते हैं उन सब को ट्रेनिंग से भगा दिया जाता है, यानी कि उनको घर वापस भेज दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, अगर यहाँ पर किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दे भी दिया जाए तो उनसे एक अलग से लिखाया जाएगा कि ये भर्ती जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन है। अगर उनका जो अंतिम फैसला आता है, अगर उसमें आपको बाहर अगर होना पड़े तो आपको बाहर होना पड़ेगा, यानी कि ट्रेनिंग से आप बाहर हो सकते हो। दूसरी बात, जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक पासिंग आउट परेड भी आयोजित नहीं की जा सकती। जो पासिंग आउट होता है, जो क्योंकि पासिंग आउट के बाद ही उनकी जो नियुक्ति है उसको फाइनल माना जाता है, तो पासिंग आउट परेड भी होना मुश्किल है फिर तो।
और अभी हाल ही में इसका फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें लगभग 3000 अभ्यर्थी असफल हो गए। इसका कारण है कि इस भर्ती का 5 साल बाद आयोजित होना, क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी और 2023 में इसका फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी फिजिकल में फेल हो गए हैं। 2018 में जो अभ्यर्थी 27 साल का था, 2023 में वो अभ्यर्थी 32 साल की उम्र में फिजिकल टेस्ट दे रहा है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं और उनसे इतना कठिन फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। तो इस वजह से इतने सारे अभ्यर्थी तो फेल होना लाजमी है। जो अभ्यर्थी 2018 में इस भर्ती के लिए पूरी तरह से फिट थे, वे अभ्यर्थी 2023 आते आते उनका जो शरीर है बिल्कुल भी फिट नहीं रहा। वैसे भी इस भर्ती में लगभग 90 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। आने वाला समय बताता है कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा उसमें से आरक्षण का प्रभाव सबसे ज़्यादा इस भर्ती पर पड़ेगा। CGSI भर्ती के लिए हम और भी आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।